अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है ज़ीशान। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट का थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे। कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं, उनके चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस की तरफ मत लीजिएगा। आपके साथ जस्ट एक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ इस वक्त बीटीसी के प्राइस में क्या हो रहा है, और उसके साथ साथ बिटकॉइन को फॉलो करते हुए कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं जिसमें फैंटम है, एप्टॉस है, शिप कॉइन है। इन कॉइन्स में जो है वो बीटीसी को फॉलो करते हुए क्या चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, कहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1 ट्रिलियन से हम नीचे आ गए हैं। 997 बिलियन पे क्रिप्टो मार्केट ट्रेड हो रही है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। हम अपने सपोर्ट से नीचे आ चुके हैं। जिस तरह फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई लास्ट नाइट, उससे पहले एक दिन मीटिंग हुई थी, उसमें क्लियरली जेरोम पावेल की तरफ से कहा गया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि फेडरल रिजर्व जो है वो नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग जो 21 और 22 मार्च को होने वाली है उसमें 50 बेसिस पॉइंट हाइक कर सकती है। तो अगर इस तरह की न्यूज़ मिलती हैं और इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो फिर जिस तरह लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपको बताया गया था कि हम वापस से डबल बॉटम की तरफ जा सकते हैं, जो कि है 15,500 का लेवल। आने वाले मार्च के एंड तक या अप्रैल में, मई में हम वापस से डाउन ट्रेंड में जा सकते हैं। इस वक्त अगर दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो बीटीसी जो एक सपोर्ट था हमारा, उसके ऊपर चलते हैं। चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। 21,700 पे ट्रेड हो रहा है। इथीरियम 1539 और बीएनबी जो है वो 289 पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है, जो कि हमारी टॉप की बड़ी क्रिप्टो करेंसीज है। उसके साथ साथ अगर दीगर जो क्रिप्टो करेंसीज है उसको अगर हम देखें तो पॉलीगॉन 1.06 पे ट्रेड हो रहा है। हमारी पहली एंट्री हमारी फिल हो गई है, जो कि 1.04 से 1.10 के अराउंड थी। यहाँ से हम प्रॉफिट का वेट कर रहे हैं। और साथ साथ शिबा इनू जो है, शिबा इनू के एनालिसिस में आज फिर आपसे करूंगा, क्योंकि इसी वीक में शिबेरियम लाइव होने वाला है। तो अगर बीटीसी का प्राइस थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो शिप कॉइन के अंदर हमें कुछ प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सीधा चलते हैं दोस्तों बीटीसी के 1 डे के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। मेरा रोज का जो चार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, पहले इस चार्ट को देख लेते हैं। जो हमारा राइजिंग वेज था वो ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है। पहले सपोर्ट के आसपास है, जो कि हमारा था 21,300 से लेके 21,300 के आसपास का था। तो अभी हमने जो रिसेंटली अर्ली मॉर्निंग में जो हमने जो बिटकॉइन का एक लो देखा वो था तकरीबन 21,500 के आसपास। तो 21,300 के आसपास एक सपोर्ट बनता है, और उसके जो नीचे का सपोर्ट है 20,400 से लेके 20,600 का, ये दो सपोर्ट है। इनको फॉलो करते हुए हम ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री बनाएंगे। अगर यहाँ से बिटकॉइन बाउंस होता है 21,300 से, तो वापस से हम इसी ट्रेंड लाइन तक जा सकते हैं, जो कि तकरीबन 23,500 से लेके 24,000 के अराउंड का एरिया बनता है। और अगर 20,400 से बाउंस होते हैं, नीचे आता है बीटीसी, तब भी हमारा यही टारगेट होगा, जो कि 1 डे के टाइम फ्रेम का बिटकॉइन का चार्ट है। अब इसको दूसरे चार्ट में हम देख लेते हैं दोस्तों, जो कि एक पैटर्न बन रहा है जिसको हम कहते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न। बिटकॉइन के 1 डे का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है मेरे पास। फॉलिंग वेज बन रहा है, ये एक बुलिश पैटर्न होता है शॉर्टर टाइम फ्रेम में। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे एग्जैक्ट हमारा 21,300 का सपोर्ट है, और नीचे का भी 20,400 500 का सपोर्ट है। अगर आप बिटकॉइन में मेरे साथ एंट्री बनाना चाहते हैं तो 21,300 पे आप स्पॉट के अंदर एक छोटी सी एंट्री बिटकॉइन में बना सकते हैं। 22,000 वापस से 23,000 अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो आपको उसमें तकरीबन 5, 10, 15% तक का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ये मैं सिर्फ स्पॉट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट रिस्की है, तो हम किसी किस्म की कोई फ्यूचर ट्रेड की बात नहीं करेंगे, और ना मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप फ्यूचर ट्रेड में एंट्रियाँ लें। थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने के चांसेस हैं हमें, तो ये लेवल का वेट करें थोड़ा सा। बिटकॉइन इस वक्त 21,700 पे ट्रेड हो रहा है, 21,300 400 के आसपास मिलता है, तो आप पहली बाइंग बिटकॉइन में स्पॉट में बना सकते हैं। और यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो फॉलिंग वेज ब्रेक होता है, तो जो हमारा लेवल है मैंने आपको बताया तकरीबन 23,400, 23,000 से लेकर 24,000 के बीच में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सेकेंड एंट्री होगी अगर शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन इससे भी नीचे आता है 20,400 के अराउंड, तो आप एवरेज आउट करके सेकंड एंट्री मेरे साथ बना सकते हैं। फिर हम वापस से इसी फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट करने का वेट करेंगे। तो ये जो फॉलिंग वेज है ये ऑलमोस्ट 20,400 के अराउंड के प्राइस टारगेट है, लेकिन दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। 21,400 से बीटीसी बाउंस ले या 20,400 पे आके बाउंस ले, तो दोनों में हम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए पार्ट्स में हम 2 एंट्रीज लेंगे। अब दोस्तों बीटीसी को फॉलो करते हुए अगर हम सबसे पहले शिप कॉइन के चार्ट पे चलते हैं, शिप की जो न्यूज़ है शिबेरियम की इसी वीक में लाइव हो जाएगी। उसका जो यूटिलिटी टोकन है बोन,
जो कि स्वैप टोकन है, उसमें अच्छा खासा इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। उसके चार्ट के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी एक बिटकॉइन को फॉलो कर रहा है, शिबा इनू फॉलिंग वेज की शक्ल में है वनडे के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हमारी पहली एंट्री कहाँ पे बनती है, अगर आपको बिटकॉइन का प्राइस 21,300 पे मिलता है तो शिप का इस वक्त करंट प्राइस है 10 यानी कि 1100 के आसपास है। 1050 यानी कि 1050 के आसपास अगर आपको शिप मिलता है तो आप शिप में एक स्पॉट की एंट्री बना सकते हैं। और अगर वापस से बीटीसी 20,400 के आसपास जाता है तो आप शिप को तकरीबन 1000 के आसपास, 980 से लेके 1000 के आसपास शिप को आप बाय कर सकते हैं। यहाँ से अगर बिटकॉइन रिकवर होता है तो शिप आपको 10, 20, 30% का स्पॉट में इजीली प्रॉफिट देगा। तो दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करना है। पहला है हमारा 1050 और दूसरा है 1000 के अराउंड। अब उसके साथ साथ दोस्तों फैंटम की बात कर लेते हैं। फैंटम में भी बिटकॉइन को फॉलो करते हुए फॉलिंग वेज बन रहा है। जो बिटकॉइन चार्ट बना रहा है वही, जो मेजर ऑल्ट कॉइन्स है जो बिटकॉइन को फॉलो करते हैं वो वही चार्ट बना रहे हैं। तो जो आपके साथ ऑल्ट कॉइन शेयर कर रहा हूँ ये वही है जो बिटकॉइन के प्राइस को फॉलो करता है। अब फैंटम में हमारी पहली एंट्री जो है दोस्तों, वो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था 0.3363 के आसपास अगर आपको फैंटम मिलता है। करंट प्राइस है फैंटम का 0.3621 यानी कि 36 सेंट्स। अगर आपको 33 सेंट से 34 सेंट्स के अराउंड अगर फैंटम मिलता है तो आप मेरे साथ यहाँ पे स्पॉट में बाइंग बना सकते हैं, जो कि हमारा एक सपोर्ट जोन भी होगा। और फॉलिंग वेज यहाँ से अगर ब्रेक करता है बिटकॉइन तो फैंटम भी आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, क्योंकि फैंटम भी बीटीसी को फॉलो करके फॉलिंग वेज ब्रेक करेगा। पहली एंट्री हमारी 0.3363 के आसपास होगी और फैंटम की दूसरी एंट्री होगी अगर बीटीसी 20,400 के पास आता है तो 0.29 के आसपास, यानी कि 29 सेंट्स के आसपास हम एवरेज आउट करेंगे फैंटम को दो एंट्रीज में। यहाँ से हमें अच्छे खासे प्रॉफिट होने के चांसेस है। अब साथ साथ दोस्तों बात कर लेते हैं एप्टॉस कॉइन की। ये रिक्वेस्टेड कॉइन थी, एक फ्रेंड ने कहा था कि एप्टॉस कॉइन का एनालिसिस करें, तो एप्टॉस कॉइन भी इस वक्त बिटकॉइन को फॉलो कर रहा है, सेम फॉलिंग वेज बन रहा है। एप्टॉस का इस वक्त करंट प्राइस है $10.62 यानी कि $10.5 के आसपास इस वक्त है। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे यानी कि $10 के आसपास अगर आपको एप्टॉस मिलता है तो एप्टॉस में भी आप एक छोटी मोटी एंट्री बना सकते हैं। और सेकेंड एंट्री जो होगी एप्टॉस की वो तकरीबन $8.5 के आसपास होगी अगर बिटकॉइन नीचे आता है। एप्टॉस में भी हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने के चांसेस यहाँ पर भी लगते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले S&P 500 की। तो S&P 500 का राइजिंग वेज के चार्ट मेरे पास ओपन है, जो आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ। वन डे के टाइम फ्रेम के चार्ट में इस वक्त हमें जो हमारा ऊपर का जो रेजिस्टेंस लाइन थी, वाइट ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक नहीं कर पाया S&P 500। यहाँ से हमें एक डोजी कैंडल देखने को मिली, रिजेक्शन मिला अब से 2 दिन पहले जो वीकली स्टार्ट हुई थी S&P 500 की। अब हम देखें जो कल की कैंडल थी वो थोड़ी सी ग्रीन है, तो चांसेस हैं इसी वीक में या फेड की मीटिंग तक S&P 500 हमारे इसी रेजिस्टेंस लाइन से, जो कि येलो ट्रेंड लाइन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर ही S&P 500 रहेगी। अगर यहाँ पे S&P 500 थोड़ा सा भी मूव करता है इसी ट्रेंड लाइन से ऊपर, या वापस से हम इसी वाइट ट्रेंड लाइन की तरफ जाते हैं, तो BTC अपना एक सपोर्ट बनाकर वापस से ऊपर जाएगा थोड़े वक्तों के लिए, शॉर्टर टाइम फ्रेम में। अगर डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स जो हमारा एग्जैक्ट जो पहला रेजिस्टेंस लेवल था 105 का, बहुत दिनों से आपके साथ ये चार्ट शेयर करता आ रहा हूँ। फॉलिंग वेज में थे, फॉलिंग वेज ब्रेक हुआ, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और डॉलर इंडेक्स फिलहाल पॉजिटिव है। जो 2 दिन पहले जॉन पॉवेल की स्पीच हुई उसके बाद से यहाँ पे हमें एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमारा एक फॉलिंग वेज बन रहा था, जो कि डॉलर इंडेक्स ने एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया और बिटकॉइन इसको फॉलो करता हुआ 23,000 से सीधा 21,500 पे आ चुका है। तो जो रेजिस्टेंस थी 105 की, यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही है। अगर डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आता है 2-3 दिन के लिए तो वापस से हम बिटकॉइन को थोड़ा सा ऊपर जाते हुए देखेंगे, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा, ये मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अगर आज या कल में अगर डॉलर इंडेक्स ने इस लाइन को भी ब्रेक करती है जो कि रेजिस्टेंस है, और वापस से अगर हम जो सेकंड रेजिस्टेंस है जो कि 108 का है, इस तक की तरफ भी हम जा सकते हैं। अगर यहाँ जाते हैं तो हमारा जो ऊपर का लेवल है दोस्तों ये है तकरीबन 108 का लेवल, और अगर ये भी ब्रेक कर देता है आने वाले दिनों में, और फेड की जो मीटिंग होने वाली है 21-22 ऑफ मार्च को, तो अगर 50 बेसिस पॉइंट आते हैं तो मेक श्योर कीजिएगा यहाँ से हम जो हमारा पिछला ऑल टाइम हाई था 114 का यानी कि 114 का, ये भी हम ब्रेक करके ऊपर जा सकते हैं। और अगर डॉलर इंडेक्स इसी तरह कंटिन्यू रहता है, ऊपर जाता रहता है, तो बिटकॉइन का प्राइस हमें फिर वापस से 15,000 की तरफ जाते हुए नेक्स्ट वीक्स में या मंथ्स में हमें देखने को मिलेगा।
तो डॉलर इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन को लेकर। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपके साथ वीडियो में शेयर करता हूँ कि अगर आपने डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट को समझ लिया तो बिटकॉइन के नेक्स्ट मूव का, क्रिप्टो मार्केट के नेक्स्ट मूव का पता लगाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए जब भी डॉलर इंडेक्स की वीडियो शेयर किया करो सब, और साथ साथ S&P 500 का एनालिसिस करो, तो उसको बहुत गौर से देखा करें, समझा करें, क्योंकि इसी को फॉलो करता है बिटकॉइन और इसी को देखते हुए हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी एंट्रियां बनाते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ से शॉर्टर टाइम फ्रेम में रिजेक्शन मिल रही है, थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो बिटकॉइन पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पे हमें जो ऑल्ट कॉइन्स मैंने आपको बताए हैं, इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस की तरह वीडियो को मत लीजिएगा दोस्तों, जो मैं करता हूँ वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप ये एंट्रीज बनाना चाहते हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए थोड़ी बहुत अर्निंग करना चाहते हैं, तो सिर्फ स्पॉट में हमारी बाइंग बनती है। किसी किस्म की कोई फ्यूचर ट्रेड की कॉल मैं आपको नहीं दे रहा, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट की कंडीशन है वो थोड़ी सी सेंसिटिव है। बिटकॉइन एक बड़े ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट पर बैठा हुआ है। अगर यहाँ से हमें कुछ और बैड न्यूज़ मिलती हैं तो हम बड़े क्रैश की तरफ भी नीचे जा सकते हैं। तो इसलिए जो भी ट्रेड लें, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अपना स्टॉप लॉस लाजमी लगा लिया करें। जहाँ पे भी आप एंट्री लें वहाँ से 5% 10% नीचे आपका स्टॉप लॉस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता कि अगर आपको कोई चार्ट बता रहा है, कोई कॉइन बता रहा है, कोई शेयर कर रहा है, वो प्रॉफिट ही देगा। मार्केट से बड़ा कोई भी नहीं है, वेल से बड़ा कोई नहीं है। हम सिर्फ शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट निकालने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए अपने स्टॉप लॉसेस लगाते हैं। तो अगर आप जो भी ट्रेड लें, स्टॉप लॉस अपने मजीद ज़रूर जो है वो यूज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। यकीनन आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा। चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय।